देश के कई हिस्सों में बारिश से लोग परेशान हैं। पानी के कारण लोगों का जीवन तहस नहस हो गया है। वहीं भारत के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जहां अब तक बारिश नहीं हुई है। और सबसे बड़ी परेशानी यह है कि किसी भी राज्य सरकार और प्रशासन के पास इस समस्या से निपटने का कोई साधन नहीं है। मानसून की बेरुखी से झारखंड में सूखे की आहट है। झारखंड के साथ साथ यूपी और बंगाल के भी कुछ इलाकों में ऐसे ही हालात हैं। खेतों में नमी गायब है और किसानों के माथे पर चिंता का पसीना है। पूरे राज्य में औसतन से 51% बारिश कम हुई है और धान की बुआई का प्रतिशत अब तक महज 4% ही है। झारखंड लगातार सुखाड़ की ओर बढ़ रहा है। खेतों में दरारें पड़ गई हैं, जलप्रातों का प्रभाव रुक गया है। पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूमि को छोड़ दें तो शहर से लेकर गांव तक सूखा ही सूखा है, क्योंकि राज्य में अब तक सामान्य से 51% कम बारिश हुई है। धान की महज 4% और मक्के की 33% बुआई ही हो पाई है। इसी तरह दलहन की 6, तिलहन की 18 और मोटे अनाज की 6.5% बुआई ही हो पाई है। इस हालात को देखते हुए कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर कृषि निदेशक निशा उरांव ने 120 दिन से अधिक अवधि वाले खरीफ फसलों पर रोक लगा दी है। कहा गया है कि अगर कोई भी थोक या खुदरा बीज विक्रेता ऐसा बीज की बिक्री करते या कोई बुआई करते मिला तो कार्रवाई की जाएगी। जिसकी जगह कम अवधि वाले फसलों की बुआई की मुहिम चलाने का निर्देश दिया गया है। दलहन, तिलहन, मोटा अनाज और अन्य फसलों की खेती भी कमज़ोर पड़ गई है। हाल यह है कि राज्य के 24 में से 16 जिलों में धान की खेती की अभी कायदें शुरू भी नहीं हुई है। जहां किसानों ने खेतों में बीज डाल दिए हैं, वहां भी बिछड़े सूख रहे हैं। सबसे खराब हालात साहिबगंज, पाकुड़, चतरा, पलामू, गढ़वा, रांची, हजारीबाग, रामगढ़, धनबाद, बोकारो, देवघर, जामताड़ा और गोड्डा जिले की है और आंकड़े भी इसकी गवाही देते हैं। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में औसत रूप से जुलाई मध्य तक 316.7 मिलीमीटर वर्षा होनी चाहिए थी, लेकिन अब तक मात्र 164.3 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। कम बारिश से उपजे संकट को लेकर कृषि विभाग में उच्च स्तर पर बैठकें शुरू हो गई हैं। विभाग रणनीति बनाने में जुटा है कि बारिश की कम मात्रा को देखते हुए किस तरह के वैकल्पिक फसलों की तैयारी के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाए। कृषि निदेशक निशा उरांव ने कहा कि सरकार की ओर से बुलाई गई बैठक में हालात की समीक्षा की गई है। हम किसानों तक संदेश पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं कि छोटी अवधि में फसल देने वाले बीज लगाएं। कम बारिश को देखते हुए अंजलि, ललाट, वंदना, बिरसा, सुगंधा आदि किस्म के धान बीज लगाना उचित होगा। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक मुकेश सिन्हा का कहना है कि आगामी 15 दिनों के भीतर अच्छी बारिश हुई तो नुकसान की काफ़ी हद तक भरपाई हो जाएगी, लेकिन इस साल अब तक धन रोपनी शून्य है। कृषि विभाग भी आशंका जताता है कि अगर अगले 10 दिनों के भीतर बारिश नहीं हुई तो सूखे की स्थिति बन जाएगी। धान की 30 से 40% फसल भी मुश्किल से ही हो पाएगी। बारिश का हाल देखकर बलियापुर के दसियों किसानों ने अपने खेतों में धन रोपनी करने के बजाय सब्जियों की फसल लगा दी है। वे बैगन, भिंडी की खेती कर रहे हैं। कहते हैं कि पानी कुछ कम भी रहा तो कम से कम सब्जियां तो उग जाएंगी। इस बार धान के बजाय सब्जियां बेचकर ही गुजारा कर लेंगे। तो देखा आपने दोस्तों, देश के कई राज्य ऐसे हैं जो बाढ़ के कारण कई सारी परेशानियों से जूझ रहे हैं। कईयों ने अपनी जान तक गंवा दी है और वही देश के कई राज्य ऐसे भी हैं जहां अभी सूखा पड़ा हुआ है। मानसून ने अभी तक दस्तक तक नहीं दिया है। एक ही देश में जहां इतनी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, तो ही देश के कई राज्यों में सूखा भी है। आप इन परिस्थितियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें।